जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो आज एक छोटी सी कथा है जानकारी के लिए। मोक्षदायिनी कुरुक्षेत्र। मोक्षदायिनी कुरुक्षेत्र क्यों कहा जाता है? तो कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण वगैरह लगता है तो वहाँ पे लोग जाके स्नान जब करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? कहते हैं कुरुक्षेत्र जो है दुनिया को कर्म का संदेश देने वाली है। दुनिया जो कर्म करते हुए चलते हैं उनको एक संदेश देना चाहती है कि किस तरह से हम अपने कर्म करके हम आगे बढ़ते हैं। तो कुरुक्षेत्र की भूमि मोक्षदायिनी है। मोक्षदायिनी कहा गया क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही प्रभु ने युद्ध, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो इसलिए उसे कहते हैं मोक्षदायिनी कुरुक्षेत्र। मोक्षदायिनी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर स्नान करने से न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि सभी पापों का, सभी मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं, जो भी पाप क्रिया होती, देखो हम जब चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे एक चींटी भी आ जाती है। कभी हम कहें कि हम नहीं करते, लेकिन मन से भी बहुत पाप हम करते हैं। तन का पाप तो एक मिनट के लिए मिट जाता है, लेकिन जो मन का पाप होता है वो सबसे बड़ा भारी होता है, तो उससे भी मुक्ति मिलती है। सूर्य ग्रहण के बाद कुरुक्षेत्र में किए गए दान का विशेष महत्व है। माना गया है, वहां पे ऐसा कहा जाता है कि यही नहीं, इसी मोक्षदायिनी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और यशोदा मैया राधा का आखिरी बार मिलन हुआ था। 100 वर्षों पे मिलन हुआ था। जब 100 वर्ष प्रभु, मतलब समझ जाओ कि माता यशोदा और राधा रानी से जब बिछड़े थे, मथुरा आए थे, तब से प्रभु जो है किसी से मुलाकात नहीं करे थे। और 100 वर्ष जब हुए थे तो 100 वर्ष पे ही राधा रानी से और यशोदा माता से मिले थे। इसी कुरुक्षेत्र में ही मिले थे। तो इसीलिए कहते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद 100 वर्ष पे उन्होंने अपने माता पिता से जो है मुलाकात करी थी। और इसकी कहानी जो है, कथा जो है, मैंने वैसे भी अपनी वीडियो में, लाइव वीडियो में बोल रखा है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया भी है। कभी मतलब उसमें तो बहुत ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी कथा मैंने करी है। तो इस तरह से जो है मैंने पहले ही बताया था। तो कहते हैं ना, तो जब नंद बाबा और यशोदा माता देवी राधा से आखिरी मुलाकात जो है कुरुक्षेत्र में हुई थी। सभी गोपियां संग भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र ब्रह्म सरोवर में स्नान किया था। उसी सरोवर में उन्होंने, मतलब जितनी भी गोपियां थी और जो भी लोग आए थे, तो उस सरोवर में जाकर के स्नान करे थे। मथुरा से जो आए थे और गोकुल से आए थे, ब्रिज से आए थे, पूरे जो आए थे वहां पर स्नान करा था। तो वहां देवी राधा से आखिरी मुलाकात जो है कुरुक्षेत्र में हुई थी। सभी गोपियों संग भगवान ने सरोवर में स्नान किया। गोपियों से मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण की कुंती और द्रौपदी सहित 5 पांडवों से भी भेंट हुई। उसी समय उन्होंने सबसे मुलाकात करी और इस तरह से कुंती और पांडवों से भी सबसे उन्होंने मुलाकात करी। सूर्य ग्रहण का पुराणों में जिक्र है। कहते ना, आजकल के लोग, जो नई जनरेशन चल रही है, हमारे सबके भी जनरेशन के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानते कि मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है। तो लेकिन शास्त्र से ही सब कुछ चल रहा है। जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है, जो उन्होंने समझ लो 5000 वर्ष पहले लिख दिया, वो आज घटित हो रहा है, घटित होते चला हुआ आ रहा है। इसी तरह से तो पुराणों में जिक्र है कि राहु के भगवान सूर्य के ग्रस्त होने पर सभी प्रकार का जल गंगा के समान, सभी ब्राह्मण ब्रह्मा के समान हो जाते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं ना कि सब ब्राह्मण जो हैं ब्रह्मा के समान हो जाते हैं। इसके साथ ही दान और पुण्य का विशेष महत्व है कि जो मतलब इस तरह से करते हैं उनका दान और पुण्य में विशेष महत्व होता है। तो कहते हैं कि जब सूर्य भगवान को जब ग्रहण लगा था, तो ग्रहण लगने के बाद जो है, इसी तरह से जब तक ग्रहण लगता है तब तक लोग ना मंत्र जाप करते रहते हैं। और सरोवर होता है या तालाब होता है
तो उस जगह जा करके ना वो नहाते हैं और मंत्र जाप करते हैं। मंत्र मतलब जब तक सूर्य भगवान का ग्रहण जो है खत्म नहीं होता है तब तक इसी तरह से वो जल में ही रह करके माला जाप वगैरह करते हैं। तब जब सूर्य ग्रहण पूरा हो जाता है तब लोग स्नान वगैरह करके बाहर निकलते हैं और इस तरह से दान पुण्य करते हैं। तो कहते हैं कुरुक्षेत्र का ना जो ये स्नान वगैरह किया है गोपियों के साथ मिलकर उन्होंने भगवान ने किया है और द्रौपदी और पांडवों से भेंट किया है। सूर्य ग्रहण में पुराणों में जिक्र है कि राहु के भगवान सूर्य जो है ग्रस्त होने पर सभी प्रकार का जल गंगा के समान भी सभी ब्रह्मा के समान हो जाते हैं। तो ये मैं दोबारा आप लोगों को बता रही हूँ। इसके साथ ही इस दौरान दान की गई सभी वस्तुएं भी स्वर्ग के समान होती हैं। तो जो इंसान दान पुण्य करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है, स्वर्ग के समान होता है। तो इसी तरह से जितना अश्वमेघ यज्ञ पे बारंबार पुण्य की प्राप्ति होती है तो इसी तरह से ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने से भी मिलता है, उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना पुण्य अश्वमेघ यज्ञ में मिलता है हमें। तो कहते हैं यह सरोवर 1800 फीट लंबा है, 1800 फीट जो है लंबा है, 1400 फीट चौड़ा है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सभी देवता जो हैं वो कुरुक्षेत्र में मौजूद होते हैं। ऐसी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस सरोवर में स्नान किया था। तो कहते हैं एक बहुत ही कुरुक्षेत्र में जो सरोवर है उसका बहुत आज भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है उसका। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने भी सरोवर में स्नान किया। सूर्य ग्रहण पर भारत के कई प्रदेशों में जो अंग भंगद वस्त पांचाल काशी कौशल्य के कई राजा महाराजा बड़ी संख्या में स्नान करने कुरुक्षेत्र आए थे। तो जैसे आजकल लोग जो हैं कुंभ में जाते हैं नहाने के लिए, इसी तरह से वहां का भी मान्यता है कि प्रभु ने वहां पे स्नान करा है। तो कुरुक्षेत्र में जो सरोवर है उसका महत्व है। बहुत दूर दूर से राजा लोग आते थे और वहां पे इस तरह से स्नान वगैरह करते थे। तो द्वारिका के दुर्ग अनिरुद्ध कीर्त वर्मा को सौंप करके श्री कृष्ण और अर्जुन इस तरह से सब जन एक साथ मतलब भगवान का जो चिंतन करते हैं। तो इसी तरह से सब जन वहां पे स्नान करते हैं। स्नान ये बहुत भव्य मेला लगता है। उस भव्य मेले में जो है प्रभु आज भी जो है देखा जाए तो कुरुक्षेत्र में मेला लगता है और साल में एक बार मेला जरूर लगता है वहां पे। तो हमारे कुरुक्षेत्र का ना बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसी तरह से जब स्नान वगैरह आदि करके निकलते हैं लोग तो दान पुण्य करते हैं। तो द्वारिका के दुर्ग को अनिरुद्ध व कीर्त वर्मा को सौंप कर भगवान श्री कृष्ण अंकुर वसुदेव उग्रसेन गद प्रद्युम्न सामाव आदि यदुवंशी और उनकी स्त्रियां भी कुरुक्षेत्र में स्नान के लिए आई थी। तो उस वक्त जो है प्रभु का जो पंडाल लगाया गया था तो वो बहुत भव्य लगाया गया था। ऐसा लग रहा था कि पूरी द्वारिका जो है यहीं बस गई है। तो एक द्वारिका इस तरह से बस, जो गोकुल के लोग गए थे तो उनका पंडाल अलग लगा था। तो इस तरह से लग रहा था कि हाँ ये सही में गोकुल वासी हैं। और इस तरह से मथुरा वाले गोकुल वासी ब्रिजवासी सब अपना अपना पंडाल लगाए थे। एक एक क्षेत्र इस तरह से बना लिया था। और जब द्वारिका नगरी जैसी थी उसी तरह से प्रभु का पंडाल लगा था तो जो भी देखता था तो वो चौंक जाता था कि ये द्वारिका नगरी जो है यहाँ पे आके बस गई। तो इस तरह से प्रभु का वहाँ पे पंडाल लगाया गया था। तो इस तरह से वहाँ पे यशोदा माता भी मिलने के लिए गई थी और वहीं पे 100 साल पे जाकर के राधा रानी से मुलाकात हुई थी। तो राधा रानी को उन्होंने वचन दिया था। तो जब मुलाकात हुई तो राधा रानी ने कहा कि परसों की बोल के गए हो अब मिले हो 100 वर्ष पे, अब बोल के जाते हो तो कब मिलोगे। तो बोलता है कि मैं कृष्ण भगवान कहते हैं कि फिर मैं जल्दी मिलूंगा। तो बोलती है राधा रानी की नहीं सही में बताओ, अब मुझे वो इंतजार नहीं होता, मैं कब तक इस तरह से इंतजार करती रहूंगी। तब जाकर के कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसे भी मेरा ये द्वारिका का कार्यक्रम पूरा होता है तो फिर मैं और तुम इसी
वृंदावन में निकुंज में ही रहेंगे, स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में नहीं, यहीं रहेंगे। और फिर से मैं उसी तरह से एक जैसे गुप्त रूप में रहता हूँ, उसी तरह से मैं आपके साथ यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहूंगा। मेरा तुम वहाँ पे इंतजार करना। तो इसी तरह से कहते हैं आज भी जो है मथुरा में, जो मथुरा हमें दिखती है वो मथुरा तो एक समझ लो हमारी वो है कि पूर्वज के जमाने से चली है, लेकिन जो बहुत लोग आध्यात्मिक हैं, मतलब ऋषि मुनि हैं, जो आज भी अदृश्य हैं, बहुत ही पूजा मतलब बहुत प्रभु का चिंतन करने के बाद उनको जाके दर्शन होते हैं, रियल में होते हैं। जैसे प्रभु मथुरा वृंदावन बसी थी उसी तरह से आज भी है। तो कहते हैं आज भी राधा रानी और कृष्ण मथुरा वृंदावन में हर एक कण कण में है, पत्तों में है, पौधों में है, हर जगह है। तो कहते हैं ना कि एक एक छोटे से बच्चों को भी आप अनुभव करेंगे कि किस तरह से उनके अंदर की चंचलता है, किस तरह से वो तेज तर्रार इस तरह से बोलते हैं। तो वो लगता है कि हाँ प्रभु नटखट रूप जो है अपना यहीं पे विराजमान हो रखे हैं। तो आज मैंने आप लोगों को कुरुक्षेत्र के बारे में बताई, और भी कुरुक्षेत्र के नॉलेज के बारे में आप लोगों को जानना है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो जो राधा रानी की कथा है और कृष्ण भगवान की ऐसी बहुत सी ऐसी रोचक रोचक कथाएं हैं जो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।